सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम करती हूँ। नाजरीन, शेयर इक़्तिदार का सियासी मौसम बहुत गर्म हो चुका है। मुलाकातें अब भी हो रही हैं, लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो चुका है। आज तहरीक अदम एतमाद पर बहस की जाएगी और उसके बाद 2 दिन के लिए मुलतवी किया जाएगा इजलास। ये इत्तेफाक हुआ, ये खबरें आई। हमें नज़ीर लगाई साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं और एडिटर इन चीफ हैं बोल न्यूज़ के। उनको हम वेलकम कहेंगे। जमील फारूकी भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन है। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। लगारी साहब, ये तो था कि हो जाएगी, इतने मेंबरान हैं, लेकिन तादाद के हवाले से आप क्या कहेंगे? 161 थे जिनकी हिमायत हासिल हुई आज। तो 161 उन्होंने अभी और उनको 200 अपना 172 तक पहुंचना है, यानी गोया कि उन्हें जो है वो 11 वोट और दरकार होंगे जो इस तहरीक की कामयाबी के लिए होंगे। मैं ये चाह रहा था कि आज चूँकि जमील फारूकी साहब की शायद मीटिंग हुई है या होने वाली है, उनके पास ज़्यादा ख़बरें भी होंगी, ज़्यादा चीज़ें भी होंगी, क्योंकि वज़ीर आज़म के साथ आज इन्होंने मिलना भी था और इनकी एक अच्छी मीटिंग होनी थी। जो चीज़ें रिकॉर्ड की होंगी वो हमें बताएंगे। बिल्कुल, अगर हो चुकी है तो बताएं, नहीं हो चुकी है तो माहौल बताएं। मेरा जरा मैं ये भी पूछूंगी, और जाहिर है अभी जो हैपनिंग्स चल रही हैं पंजाब में और वहाँ पर जो तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई वज़ीर आला के ख़िलाफ़, और फिर अभी परवेज़ लाई मिलने पहुँच गए हैं बनी गाला और वज़ीर आज़म से मुलाकात करें क्योंकि उनको ऑफ़र दे दी गई है। तो जमीन बताइए, आपकी हो गई मुलाकात या होनी है अभी? देखिए, पहले फेज के अंदर तकरीबन 13 एंकर्स की मुलाकात हुई थी आज से 3 दिन पहले। उसके बाद ये कहा गया था कि दूसरे जो बैच है तकरीबन 13 एंकर्स का वो मिलेगा। मुझे पहले में भी इनवाइट किया गया था, मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं नहीं जा सका। और दूसरी जो मीटिंग थी उसको फिल वक्त आज सुबह मुझे कॉल आई कि उसको पोस्टपोन किया गया है। अभी प्राइम मिनिस्टर जो है वो एंगेज कर रहे हैं पॉलिटिकल सिचुएशन को और पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज को, तो मुलाकात नहीं हुई है, उसको पोस्टपोन किया गया। मे बी कल हो या परसों हो, उस हवाले से दोबारा कॉल आ जाएगी। बट जो इस वक्त डेवलपमेंट हुई है हमारे सामने है वो ये कि तहरीक अदम एतमाद के ऊपर बहस के लिए तहरीक को मंजूर कर लिया गया है। तो इट वाज ऑन ए म्यूचुअल कंसेंट, क्योंकि डिप्टी स्पीकर जो कि आज एक्टिंग स्पीकर के तौर पर काम कर रहे हैं, उनके रूम में जाकर बाकायदा तौर पर चैम्बर में पहले डिस्कशन हुई है और ये तय पाया था कि 2 दिन बाद इसके ऊपर बहस का आगाज होगा। आज तहरीक मंजूर की जाएगी। जहां पर 161 मेंबरान का ताल्लुक है, तो मेरे ख्याल में 68 टोटल चाहिए होते हैं। किसी भी ऐवान के 20% होना जरूरी होता है। तो फेयर इनफ के अच्छी खासी मेजॉरिटी में लोग मौजूद थे जिन्होंने इसके हक में वोट किया या खड़े होकर बताया कि हम शामिल हैं तहरीक अदम एतमाद की मंजूरी के हवाले से। तो अब अगले 2 दिन बड़े डिफाइनिंग होंगे। इन 2 दिनों में प्राइम मिनिस्टर किस किस से मिलते हैं, अभी आपको पता चला होगा कि मुनीस इलाही साहब, हसन इलाही साहब और इसके अलावा परवेज इलाही साहब तीनों बनी गाला पहुंच, अब से चंद लम्हे पहले वो बनी गाला पहुंचे हैं। गेम में ट्विस्ट ये है कि पंजाब के अंदर भी तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई है और वहां पर मैंने काफी दिन पहले एक बात कही थी, शायद आपके रिकॉर्ड पे हो या ना हो, कि मेजर जो चेंज होगी वो पंजाब के अंदर होगी। तो वज़ीर आला पंजाब बुज़दार साहब का जाना जो है वो ठहर चुका, क्योंकि खान साहब ने भी इंटरेस्ट शो किया है और बाकायदा कहा है, और ये पहले कर देना चाहिए था। इतने दिन शायद जाने की वजह ये थी कि आखिरी बॉल तक मैच को खेला जाए और देखा जाए कि सिचुएशन कहां तक जाती है। अब तो आप कह रहे हैं वो तो सिचुएशन काफी हद तक क्लियर भी हो चुकी है, क्योंकि हुकूमत ने ऑफर भी कर दी है परवेज इलाही को बाज़ाब्ता तौर पर। उनका अभी तक ज़ाहिर नहीं आया, लेकिन चले वज़ीर आला पंजाब का जाना ठहर चुका है, क्या वज़ीर आज़म का जाना भी ठहर चुका है? देखें, इसके ऊपर कहना जो है ना, कुछ भी हतमी तौर पर कहना कबल वक्त होगा। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि जब काउंटिंग नहीं जाती, हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते। जिस तरह आपको आपके नॉलेज में है कि शाहजैन बुगटी गुज़िश्ता रोज ज्वाइन करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया। उनके बारे में क्लेम यह किया गया और बड़ी बड़ी शख्सियात की जानिब से यह क्लेम किया गया है कि शाहजैन बुगटी 1.5 अरब रुपए में बिके। अब पता नहीं ये क्लेम किस हद तक दुरुस्त है, क्योंकि दावे तो दोनों तरफ से होते हैं। ये कहते हैं कि वहां पर हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है, वो कहते हैं कि इस तरफ हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है। तो जब तक सबूत ना हो तो किसी इल्जाम का
आप कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल उन्होंने सिंपथीज चेंज की हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने उसके फौरन बाद ये कहा था कि उनका वापस आना भी ठहर चुका है, वो आज नहीं तो कल यानी अगले 24 से 48 घंटे में वापस आ जाएंगे। अब ये कौन सी गेम है, किस तरह की गेम है, इसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं, अगले 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है। 31 तारीख को बहस शुरू हो जाएगी, अप्रैल को पब्लिक के साथ अप्रैल फूल होता है 1 अप्रैल को, या फिर पब्लिक के साथ हाथ होता है, ये हम अपनी आंखों से देख लेंगे। अगले चंद घंटों में चीजें वाज़ेह होना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और वैसे 1 अप्रैल नहीं होगी, तकरीबन 4 अप्रैल तक मामला जाएगा, लेकिन अप्रैल का महीना तो होगा, ये बात बहुत सही है। चलें ठीक है, पॉइंट टेकन। लगारी साहब, अब ये जो ऑफर की गई और जिस टाइमिंग पर की गई परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब की, इस टाइमिंग को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जो ऑप्शंस थे हुकूमत के पास, हुकूमत ने उसको खुद जाने दिया, ये तहरीक-ए-एतमाद पंजाब में आ गई, उसके बाद ये ऑफर की गई। अब भी काफ लीग ये कह रही है कि जी ऐसे तो नहीं, हम ज़ाहिर पहले ये फैसला करेंगे कि हमें क्या करना है, इत्तेहादियों के साथ मिलकर फिर इत्तेहादियों को भी अपने साथ मिलाएंगे, वही हमारा हतमी फैसला होगा। तो आपको लगता है कि हुकूमत ने टाइम ज़ाया कर दिया है? नहीं, मेरे ख्याल है किसी ने टाइम नहीं था। हर आदमी अपने अपने वक्त पर अपनी चीज़ें कर रहे हैं और ये आखिरी लम्हे तक यही सूरत हाल जारी रहेगी कि कौन किसी के साथ क्या डायलॉग करता है, उसके नज़रिए में उनके पास क्या तय होता है। तो ये बहुत कुछ अभी देखना बाकी है और इस दौरान में और भी चूरन चटनी भी शामिल की गई, मसाला भी शामिल किया गया और बहुत सी चीज़ें शामिल की गई हैं। तो एक बात यह है कि इस वक्त तक की सूरत हाल में ताकत के मराकज़ की क्या पोजीशन है, इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता है कि अगर इमरान खान साहब ताकत के मराकज़ का एतमाद खो चुके होते तो शायद वो इस वक्त तक शायद इक़्तिदार पर न होते, या उनके लिए कोई दूसरा अख्तियार किया जा चुका होता। तो मेरे ख्याल में कि अभी ये देखना बाकी है कि न्यूट्रल हैं या न्यूट्रल जो हैं वो किसी तरफ को टिल्ट कर रहे हैं। तो ये भी सवाल तो बहरहाल उठेंगे, ये चीज़ें उठेंगी और देखा जाएगा कि क्या वो होगा। एक बिल्कुल लग रहा था कि जनाब ये तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो जाएगी, लेकिन हुकूमत बहुत ज़्यादा फिर्म भी थी और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन लेकर खड़ी हुई थी कि नहीं, हमारे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पास नहीं होगी और हम ये खेल बचा जाएंगे। सही। अब इस सूरत हाल के अंदर बहुत ही दिलचस्प पाकिस्तान की तारीख के बड़े दिलचस्प लम्हात इस वक्त जो है हमारे सामने हैं और तहरीक अदम एतमाद के लिए करारदाद पेश की गई, करारदाद मंजूर कर ली गई। अब इसके बाद बाकायदा तहरीक पर जो है वो बहस होगी और वोटिंग होगी। अब देखना ये होगा कि ये जब बहस होती है उस वक्त तक मुल्क की सियासी सूरत हाल कहाँ पहुँच जाती है, क्योंकि 72 घंटों की बात की जा रही है। इमरान खान साहब जो है ना, 1-2 चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ किया है उन्होंने। चले सर, ये और बात को हम आगे बढ़ाते हैं, किन कंप्रोमाइज़ कर लिया है ये इनको करना पड़ेगा। समी इब्राहिम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं। समी साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आप किस तरह देख रहे हैं सारी सिचुएशन को? जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो 161 अरकान की हिमायत हासिल हो गई थी बहस के लिए और अब जुमेरात को 31 मार्च को इस पर बहस होगी। कैसे देख रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं मामला? देखिए, ये जो अभी डेवलपमेंट हुई है उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि ये तादाद अपोजिशन की 161 से बढ़ेगी, क्योंकि इस वक्त वजीर आला पंजाब के लिए गुफ्तगू जो है वो फाइनल मरहल में है और अगर चौधरी परवेज इलाही साहब वज़ीर आला बन जाते हैं तो फिर जो इत्तेहादी हैं वो सारे के सारे हुकूमत के साथ होंगे, क्योंकि परवेज इलाही साहब ने वज़ीर आज़म हाउस जाने से पहले बाप से भी मुलाकात की है, वो MQM से भी राब्ते में है। तो उनका जाना इसका मतलब ये है कि सारे अलाइज जो है आ जाएंगे उसी इत्तेहाद में। और दूसरा जो जलसा कल हुआ वज़ीर आज़म साहब का, वो उसको भले अपोजिशन के लोग जितने मर्जी उसका नंबर गिने, लेकिन उसने एक मैसेज भेजा है पूरे पाकिस्तान में, खास तौर पर पंजाब में, कि जो तहरीक इंसाफ के वो लोग जो छोड़ के अपोजिशन के साथ चले गए थे, वो मुझे ये लगता है कि वो भी अब करेंगे अपने। समी साहब, मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूंगी सर, बड़ी इंपॉर्टेंट आप बता रहे जो कल मैसेज दिया गया, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं तो हमारे साथ ही रहेगा, आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक। और ज़ाहिर शहर इक़्तिदार में सियासी सरगर्मियों की हम बात कर रहे थे। समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे बात भी कर देंगे। समी साहब, ये जो मुश्किल फैसला वज़ीर आज़म ने किया है और करने जा रहे हैं, यानी कि बुज़दार को हटा के परवेज़ इलाही को लाना वज़ीर आला पंजाब के लिए, ये मुश्किल फैसला कैसे किया उन्होंने? ये हम तो अपने प्रोग्राम्स में आज से 3 हफ्ते पहले ये बता चुके हैं। वज़ीर आज़म साहब ये अपने करीबी साथियों से इजहार कर चुके थे कि वो उस्मान बुज़दार साहब को तब्दील करेंगे, लेकिन वजारत आला परवेज इलाही साहब को देंगे इसका फैसला नहीं हुआ था। पार्टी के अंदर लोगों को तलाश करने की कोशिश की जा रही थी। ये जो वज़ीर आज़म, लेकिन क्योंकि ये जो सिचुएशन बन गई थी, इसमें वो कोई ये तासुर नहीं देना चाहते थे कि वो कोई पॉलिटिकली ब्लैकमेल हो रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने इस बात को रखा और उनकी ये कोशिश यही थी कि ये कोई मामला वो अपनी जमात के अंदर किसी आदमी को दे के और परवेज इलाही साहब को कुछ और सियासी तौर पर कोई बार्गेन कर लें। लेकिन अब जो सूरत हाल जहाँ पर पहुँच गई है, वहाँ पर वजारत आला दिए बगैर बात बनती नजर नहीं आ रही थी। तो इसलिए बुज़दार साहब को हटाने का तो वो फैसला कर चुके थे। अब परवेज इलाही साहब को उन्होंने जो वज़ीर आला अभी जो लग रहा है कि वो बनाने के लिए तैयार हो गए हैं, तो इससे उनको एक बड़ा फायदा है, इसलिए कि परवेज इलाही साहब सारे इत्तेहादियों से मिल चुके हैं और वो वापस जाके फिर इत्तेहादियों से मिलेंगे। तो वो अब पीटीआई को फर्दन किसी इत्तेहादी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। 80% काम परवेज इलाही साहब उनका कर देंगे। फिर उसके बाद मसला रह जाएगा पार्टी के अंदर। जो जागीर तरीन ग्रुप है वो ये कहता है कि माइनस हमें उस्मान बुज़दार चीजें मंजूर हैं। फिर अलीम खान जो हैं वो भी इसी तरह की बात कर रहे थे, माइनस बुज़दार। तो लग ये रहा है कि जो कोशिशें वज़ीर आज़म ने की हैं उनका कहीं ना कहीं कोई उनको समरात मिलना शुरू हो गए हैं। मैं अभी भी ये नहीं कह सकता सर्टेनिटी के साथ कि वज़ीर आज़म इस कोशिश में कामयाब होंगे, लेकिन रात के जलसे और उसके बाद की जो पॉलिटिकल मैनूवरिंग्स हैं उन्होंने चीजें खासी हद तक तहरीक इंसाफ के हक में कर दी हैं और लग ये रहा है कि वो इस क्राइसिस को टाल सकेंगे। लेकिन दूसरी जानब बहुत अपोजिशन जो है वो पुरएतमाद है। जरदारी साहब ने आज राना सनाउल्लाह को मुस्तकबिल का वजीर दाखिला कह के बुलाया और शहबाज साहब को प्राइम मिनिस्टर कह के बुलाया। तो अब लेट्स सी कि ये कैसे चीजें अनफोल्ड होती हैं। लेकिन देखिए, जिस तरह आपने खुद कहा कि काफ लीग को मना लिया तो बाकी सारे जो इत्तेहादी हैं वो वैसे ही मान जाएंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि एमकेएम और बाप पार्टी अपने कार्ड शो करेगी, वो अपनी भी जो भी मुतालबात हैं वो सामने रखेगी? ऐसे कैसे इंटैक्ट हो जाएंगे वो? उनके जो मुतालबात हैं वो बज़ाहिर इस तरह के नहीं है जैसे परवेज इलाही साहब का था, वजारत आला का। वो कुछ जो कवानीन के हवाले से होगी, कुछ रियायात की मद में चीजें होंगी, वो उसमें इट इज मच ईजियर फॉर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान टू डील विद देम। और उसके लिए वो एक अगर गारंटी परवेज इलाही साहब की आ जाती है तो वो आगे इसमें आसानी से वो चीजें हो सकती हैं। सबसे बड़ा मसला यही था परवेज इलाही साहब का, और ये अगर उनका नॉमिनेशन होता है तो फिर उसके बाद मसला शुरू होगा कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कैसे लेते हैं, क्योंकि उसमें जाहिर है ऑपोजिशन जो है वो अपने पूरे कार्ड्स प्ले करेगी। तो लेकिन आज का जो दिन है वो तहरीक इंसाफ के लिए कदरे इत्मीनान का दिन है कि जो वो कोशिशें पिछले कई दिनों से कर रहे थे उसमें उनको खासी जो है वो कामयाबी मिलती नजर आ रही है। सही है, बिल्कुल सही है पॉइंट टेकन। जमील, अब जो बात अभी समी साहब ने की, लगता है कि वाकई हाथ में है वजीर आजम की अभी भी सारी गेम, और सबसे बढ़ के जो पेशकश की जा रही है अपोजिशन की जानिब से, चाहे वो इत्तेहादी हों चाहे खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हों, अगर वो इनके साथ चलते हैं तो 6 माह हुकूमत करेंगे, हुकूमत के साथ चलते हैं तो अभी 1.5 साल बाकी है, तो उनके लिए कितना आसान और कितना मुश्किल होगा। और गेम लग रहा है आपको वाकई प्राइम मिनिस्टर के हाथ में अभी भी? देखिए, मेरे दोनों मोहतरम सीनियर्स बैठे हैं और इस चीज को क्लियरली अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारी जो जमील की मुझे आवाज नहीं आ रही। किसी एक के ऊपर प्रेशर डेवलप होता है और वो प्रेशर बढ़ता होता है वक्त के साथ साथ। तो ये वाला जो प्रेशर है ये खान साहब के ऊपर था तो जरूर, लेकिन उन्होंने लिंगर ऑन करने की पॉलिटिक्स को मद्देनजर रखते हुए चीजों को खींचा है। ये डिसाइडेड था कि पंजाब कॉम्प्रोमाइज होगा, पंजाब कॉम्प्रोमाइज होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब यहां पर इस पॉइंट पर यह कहना कि पीएमएलएन और बाकी जमातें मिलकर, ठीक है, बाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ऑन कॉल है, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब। एक जानिब तो तहरीक अदम एतमाद बहस के लिए मंजूर हुई 161 लोगों की हिमायत के साथ,
दूसरी जानिब ज़ाहिर काफ लीग की मुलाकात हो रही है वज़ीर आज़म से, क्या इत्तेहादी मान जाएंगे और आपके साथ ही रहेंगे इस पेशकश के बाद? बेटे मैं कह चुका हूँ इत्तेहादी रहेंगे साथ, और आपके बोल चैनल पे 12:05 में रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, कल भी करूंगा। मैंने कहा कि 3 तारीख को इमरान खान जीतेगा। अच्छा। और ये 172 वोटें पूरे नहीं कर सकेंगे और इत्तेहादी हमारे साथ रहेंगे। मैं सुबह अपने बोल चैनल की रिकॉर्डिंग पे देख लें, पिछले 8 दिन से हर रोज मैं यही कह रहा हूँ 12:05। और ना सिर्फ ये कह रहे हैं बल्कि आपने आज ये भी कहा है कि 72 घंटे अहम है, तो फैसला 72 घंटे में होगा। जो मैंने कहा कि 30 मार्च तक फैसला हो जाएगा। और सर वोटिंग 3 को होगी, फैसला 30-31 को हो जाएगा, हो सकता है 29 की रात को ही हो जाए। ठीक है शेख साहब, समी साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। जी समी इब्राहिम साहब। जी समी मेरा भाई है, मेरी जान है। जी शेख साहब अल्लाह आपको खुश रखे। अच्छा ये बयान फरमाइए कि टर्निंग पॉइंट क्या है जिसने ये सारी आप मेरी जान है, मेरे भाई हैं, आपको पता है टर्निंग पॉइंट मेरा। आप इतने आप सीनियर साथी हैं, आप मुझसे वो सवाल तो ना करें जिसका मैं जवाब बतौर इंटीरियर मिनिस्टर नहीं दे सकता। सर वो टर्निंग पॉइंट 72 घंटे बाद ही आएगा शेख साहब? जी क्या कहा बेटे? टर्निंग पॉइंट 72 घंटे बाद ही आएगा? जो मैंने कह दिया आ जाएगा। कल 29, 30, 31 तक मामला ठीक हो जाएंगे। 3 तारीख को इमरान खान, अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा। सर क्या बहस से पहले हो जाएगा मामला तय? बहस से पहले नहीं, बहस तो होगी, तकरीरन शिकरीन करते नहीं, ये डिबेटिंग क्लब है असेंबली और इसकी हैसियत क्या है बेचारी। अच्छा बस सिर्फ डिबेट होगी? 50 साल से मैं असेंबली में हूँ, इसकी हैसियत डिबेटिंग क्लब से ज्यादा नहीं थी। सर ऑपोजिशन तो बड़ी कॉन्फिडेंट है, राना सनाउल्लाह को वजीर दाखिला कह के पुकार लिया जरदारी साहब ने। बेटे जब हम भी अपोजिशन में होते थे ऐसे ही होते थे, 12 वोटों से हम हार गए थे ना बेनजीर से, तो ये भी हार जाएंगे 8 से 12 वोटों को इंशाल्लाह। जी जमील आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी मैं बिल्कुल शेख साहब जमील फारूकी बात कर रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि पंजाब कॉम्प्रोमाइज विफाक बच जाएगा, बस यही फार्मूला है? मैं सारी बातों का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। चले इन्होंने मुश्किल फैसला किया है वजीर आजम ने। ठीक है बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद बहुत कॉन्फिडेंट हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी जो मैंने कहा है वही होगा। जी जमील जी मैं एक बात बताऊं आपको, मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान और उसके साथ साथ जो कंटेनर्स पर दीगर वफाकी वज़रा मौजूद थे उन सबको बड़ा करीब से जाकर मिला हूं। जो बॉडी लैंग्वेज उनकी है, जो गुफ्तगू का अंदाज था, कहीं से भी हारे हुए शख्स की बॉडी लैंग्वेज नहीं थी। मुझे लगता है ऐसा है कि ये लिंगर ऑन करने की पॉलिटिक्स यही थी कि आप जहां से प्रेशर बिल्ड हो रहा है उसको आप दबा के रखें। अब कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना था ना। एक हंग पार्लियामान है, वफाक में भी आप हंग पार्लियामान में है, पंजाब में भी आपका हालात आपके वही चल रहे हैं, तो आपने कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना था। तो मेरे ख्याल में आज से 10 दिन पहले, समी साहब भी अगर देखें, 10 दिन पहले मैंने यही ट्वीट किया था कि पंजाब कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा बट वफाक को खान साहब बचा लेंगे। बट एक और चीज आप ज़हन में रखिएगा, ये मत समझिए कि खान साहब अगर वफाक को बचा लेते हैं तो 2023 में ही इंतखाबात होंगे। मेरा मानना यह है, मुझे लगता है कि 5-6 महीने की फेस सेविंग होगी, उसके बाद अर्ली इलेक्शन की तरफ यानी कि वही जो शेख साहब कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन कर लें आप बजट के बाद, वो तजवीज दे रहे हैं वजीर आजम को। अच्छा लगारी साहब, तो ये मुश्किल फैसला वजीर आजम ने करके आपको लगता है कि सूरत हाल को बहुत हद तक अपने हक में कर लिया है? नहीं, एक तो उनकी शर्त थी जो पूरी नहीं हुई है। उनकी शर्त ये थी कि काफ लीग जो है वो मर्ज हो जाए हाँ जी पीटीआई में और अपने आप को तहलील कर दे और उसके बाद हम उनको वज़ीर आला नामज़द कर देंगे। तो ये उनकी शर्त पूरी नहीं हुई है। देखते हैं कि वो अभी ये भी हमें अभी तक तय नहीं है। वापस आते हैं जब वो बनी गाला से चौधरी परवेज़ इलाही साहब क्या लेकर आते हैं, क्या तय होता है, तो उसके बाद ही पता चलेगा। बाहर खेल बहुत दिलचस्प हो गया है। अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि फाइनल हो गया और जीत हो गई है वफाक में भी और सूबे में भी। अभी उस वक्त में बहुत फासला बाकी है, तभी जाकर पता चलेगा जब ये वोटिंग भी होगी और जब ये सारी सूरत हाल सामने होगी। इसलिए कि बहुत कुछ सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, वो भी हम देख रहे हैं, और बहुत कुछ ऐवान में भी हो रहा है, और बहुत कुछ बनी गाला में भी हो रहा है, बहुत कुछ उससे बाहर भी हो रहा है। तो बहुत सी चीज़ें अभी तक हमें इस तरह क्लियर नहीं है। ये चौधरी परवेज़ इलाही का बनी गाला चले जाना जो है ये आखिरी मूव नहीं है, इसके बाद भी मूव्स हो सकती हैं और फैसला कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जनाब पीटीआई टोटल नाकाम हो जाएगी और वो हुकूमत उसकी वफाक में और सूबों में ख़त्म हो जाएगी। मैं ये गारंटी भी नहीं दे सकता हूँ कि वो कायम रहेंगे या बरकरार रहेंगे वज़ीर आज़म। ये फैसला वोटिंग के वक्त होगा।
बहुत कुछ जो है वो तब्दील भी हो सकता है और वैसे भी रह सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली ये बात नहीं कह सकते, कतई तौर पर ये बात नहीं कह सकते कि जनाब फैसला हो गया है और इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट वाली सिचुएशन नहीं है। नहीं, मैदान नहीं मारा है, अभी तक मैदान नहीं मारा है। चौधरी परवेज इलाही का बनी गाला जाना जो है वो मैदान मारना नहीं है, नहीं है, स्टिल नहीं है। समी साहब की तरफ जाने से पहले जी जमील कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं बिल्कुल, लगाई साहब ने एक पॉइंट बड़ा जबरदस्त रेज किया था। आप ये देखिए कि कितने दिन हो गए हैं इस मोशन को आए हुए, और अगर जो जाने वाली हुकूमत होती है, जिस तरह उन्होंने मुख्तसर हलकों की बात की है, जिसमें जाना होता है ना, उसके जाने में ज्यादा दिन नहीं लगते हैं। आखिरी बॉल तक आने का मतलब यह है कि सिचुएशन जो है वो अभी तक 50-50 की कंफ्यूजन में है, और जिसका पलड़ा भारी हुआ और जो जहां जितना कॉम्प्रोमाइज हुआ वो वहां हार जाएगा और दूसरा जीत जाएगा। तो इसको इतना इजी नहीं लेना चाहिए, हम खुद डिसीजन नहीं दे सकते इसके ऊपर जब तक काउंटिंग नहीं हो जाती। सही, इतना आसान नहीं है ये। आपकी बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ। समी साहब आप क्या कमेंट करेंगे इस बात पर? देखिए, मैं ये कमेंट करूंगा कि मामला तय हो चुका है। अच्छा। और पंजाब के वजीर आला भी तब्दील हो रहे हैं। अच्छा, अब मैं नाम नहीं बताऊंगा, केपीके के वजीर आला भी तब्दील हो रहे हैं। ओके। और ये पूरी एक ग्रैंड रिकंसिलिएशन हुई है। इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, वक्त के साथ साथ ये सारी चीजें समी साहब ये तो कोई बात नहीं। वो बात ये है कि फिर आपके सोर्सेज कंप्रोमाइज हो जाते हैं ना। ये बिल्कुल ये ग्रैंड रिकंसिलिएशन हुआ है, ग्रैंड रिकंसिलिएशन। तीसरी दफा कह रहा हूँ, ग्रैंड रिकंसिलिएशन। राइट। और इसमें समी साहब कल वाले जलसे का बड़ा इम्पैक्ट है इसके ऊपर, इसके बगैर तो नहीं हो सकता था ना। का इम्पैक्ट अपनी जगह, लेकिन बिहाइंड द सीन ये कन्वर्सेशन जारी थी, हो रही थी। और कल वाला जो जलसा था वो भी उसी स्क्रिप्ट का हिस्सा था, जिसके नतीजे में ये ग्रैंड रिकंसिलिएशन होनी थी। तो समी साहब जो सवाल आपने शेख साहब से पूछा था वो मैं आपसे पूछूं, टर्निंग पॉइंट आ चुका है? टर्निंग पॉइंट तो हो चुका, मगर ना आप क्या समझते हैं? मैं लगारी साहब की बात से एग्री करता हूँ। अच्छा। ये पॉलिटिक्स है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन परवेज इलाही साहब का बनी गाला जाना, जो लोग सियासत को समझते हैं, दे अंडरस्टैंड के व्हाट डज इट मीन। तो मामला जो है वो हो चुका है, तय हो चुका है, अब तो जुजियात रह गई हैं। अब वही बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी चीजें। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्दी। और इसमें अपोजिशन की भी विक्ट्री है, और अर्ली इलेक्शन होंगे, ये बिल्कुल ये मैं तय करूं, अर्ली इलेक्शंस होंगे। इसमें अपोजिशन को इतनी लूजर नहीं है, वो 2023 की बजाय ये 2022 के एंड में या 23 के आगाज में इलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, ये 2023 नहीं आएगा? जी जमील बोलिएगा। लगे हाथों ये भी बता दीजिए कि कुछ केसेस भी वापस होंगे, अपोजिशन भी अपनी जगह पर खुश हो जाएगी और खान साहब भी वजीर आजम रहेंगे, ये भी बता देना सर। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये चीजें जो है ना, ये अब रेलेवेंट हैं। बेसिकली ये मुल्क की बात हो रही है, अपोजिशन का भी रोल जो है वो बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है, और इसमें गवर्नमेंट ने भी वैसे ही प्ले किया है। इमरान खान साहब, जिनके बारे में ये था, वो हमेशा से कहते थे कि बुज़दार के अलावा मैं किसी को नहीं बनाऊंगा, बट ही हैज शोन लीनियंसी, और उसमें लचक आई है। इसी तरह जरदारी साहब हमेशा से यही कोशिश करते रहे हैं कि कोई मिडिल ग्राउंड निकल आए। तो मुझे ये लगता है कि ये एट द एंड ऑफ द डे अगर अर्ली इलेक्शंस हो जाएं, और इलेक्शन से पहले जिस कानून के तहत इलेक्शंस हों, अगर उस पर सबका कंसेंसस हो जाए, तो फिर उसके नताइज सब तस्लीम कर लेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानीज को जो वोट का राइट है वो अपोजिशन को गिव इन करना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान उस पर किसी तरह का कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नजर नहीं आते। लेकिन बहरहाल अल्लाह खैर करेगा। मुझे लगता है कि बेहतरी की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आखिर में फिर कहूंगा, वतन अजीज है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी वक्त को बड़ा खड्डा आ सकता है। मतलब आप कुछ भी, ये पाकिस्तान है, बस कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी भी आ चुके हैं मीडिया टॉक करने, लेकिन समी साहब उससे पहले जो हम बार बार बात हो रही है ना कि इलेक्शन हो जाएंगे, पहले हो जाएंगे, 2023 तक सूरत हाल नहीं आएगी, और इस बात पर खुद वजीर आजम भी अग्री हैं, वो भी चाहते हैं कि हो जाए इलेक्शन पहले। ऐसे ही है वजीर आजम तो, क्योंकि देखें जो एक करंट वेव आई है, मैं तो हाफजाबाद भी गया, मैं कमादिया भी गया, मैंने लोगों को कल भी देखा। ये अगर जल्दी जितने इलेक्शंस होंगे उसका उतना फायदा होगा इमरान खान को, इसलिए कि एक वेव जो इस वक्त सिंपैथी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से जो आई है, लोग उसमें जरा महंगाई को भूले हुए हैं। तो अभी आगे चलकर अगर फिर दोबारा वही मारामारी शुरू हो गई, तो इनकम्बेंट गवर्नमेंट हमेशा फिर जाहिर है ये सब सूरत हाल है। अभी अगर इलेक्शन हो तो ठीक है। बहुत शुक्रिया समीम इब्राहिम साहब, उन्होंने अपनी वजारत से इस्तीफा दे दिया है। दोनों बड़ी खबरें अहम हैं, और जाहिर है ये हर घंटा बड़ा अहम है, और हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। नज़ीर लगाई साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।